Today we will start exercise 17.1 of chapter 17, mensuration, from ML Agarwal for class 10th. एक स्टूडेंट ने एक ने मैसेज लिखा, कहते दुनिया इधर से उधर हो जाए बट टुडे आपका टुडे नहीं टूटेगा। सर सही कहा है। ML अग्रवाल 10th क्लास। देखो सिलेंडर, कल हमने जो फॉर्मूलाज किए थे मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सिलेंडर के अंदर हमारे पास रेडियस एंड हाइट दो ही चीजें हैं, वन इज द रेडियस एंड अदर इज द हाइट। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई RH। सेकेंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का एक नाम और है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया आल्सो। मींस जो ये साइड वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड कर्व्ड और लेटरल। 2 पाई RH टोटल 2 पाई RH प्लस R, दिस द फॉर्मूला फॉर टोटल। देखो यहाँ पे 2 पाई H के साथ R ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली सोचो, एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, उन्होंने नहीं लिखा होगा कि ओपन है एक साइड से, वहां पे हमें खुद ड्राइव करना पड़ेगा, खुद दिमाग यूज करना पड़ेगा अपना कि हाँ, जैसे सिलेंड्रिकल ग्लास में ऊपर वाला सरफेस नहीं होता, स्टील साइड पे लगा होता है या नीचे लगा होता है। तो उस टाइम व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन हो, तो एट दैट टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया साइड वाला हो गया, दैट इज 2 पाई RH प्लस नीचे वाला एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर, दिस वन। आया समझ? इसके बाद फोर्थ वन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाई R स्क्वायर H, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बेटा होलो, जिस टाइम वो बोल दें होलो सिलेंडर, तो ये थिकनेस हो गई। मान लो पाइप है, पाइप क्या होगी, अंदर से खाली होती है बेटा। स्टील कहां पे लगा होता है, साइड पे लगा होता है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा स्टील का या आयरन का, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। दिस इज स्मॉल r, दिस इज टू बी टेकन एज कैपिटल R एंड दिस इज H। बट अगर एरिया फाइंड करना है होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर ये वाला बेटा अंदर वाला, अंदर से, दैट इज 2 पाई स्मॉल RH, क्योंकि इनर रेडियस मैंने स्मॉल r लिया है, प्लस आउटर 2 पाई कैपिटल RH। H की वैल्यू तो सेम होगी ना इनर और आउटर की, प्लस ये वाला एरिया, दिस इज रिंग, रिंग का एरिया, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू 2। वाई? बिकॉज ऊपर भी है ये, समझे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो उसका फर्स्ट फॉर्मूला था सर, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया सर, कर्व्ड सरफेस एरिया सर, अब उसमें सर एरिया है, तो सर सर्कल का जो हमारा एरिया था सर वो पाई R स्क्वायर था, तो सर यहाँ पे पाई R स्क्वायर H नहीं होना चाहिए सर, 2 पाई R नहीं H। बेटा, हमने सर्कल का एरिया थोड़ा निकाल रहे हैं, हम ये वाला सरफेस निकाल रहे हैं। दिस इज अ सिलेंडर, ओके, मैंने बुक को, ओके, तो ये वाला जो सरफेस है ये कंप्लीट, यस सर, दिस इज द कर्व्ड, नॉट दिस वन, ओके, यस सर, ये याद रखना है। हाँ, टोटल में दो सर्कल्स, ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा 2 पाई RH में, तो ये बन जाएगा कॉमन लेके। आया समझ? ये फॉर्मूला है। यस सर। कल हमने किए थे 5 सम्स, नाउ
We will start with the question number 6. A road roller सबने देखा होगा. रोड रोलर देखा है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं देखा? नो सर. नहीं देखा तूने? सर देखा है. अच्छा. सर जिसके लोहे के टायर होते हैं. हाँ, जिसके लोहे के टायर होते हैं. जब सड़क बनती है तो उस टाइम इसका यूज होता है. ठीक है. ए रोड रोलर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इस शेप का है, हैज ए डायमीटर 0.7 upon 2 मीटर एंड width means ये लेंथ, that is 1.2 मीटर. तो h is 1.2 मीटर एंड रेडियस इज 0.7/2. मैंने कल भी बताया था, मैं कभी डायमीटर को डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज किसको डिनोट करता हूं? रेडियस को. उन्होंने डायमीटर दिया हुआ था, मैंने उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 2 करके. ठीक है. Yes, sir. Find the least number of revolution that the roller must make in order to level a playground size 120 meter by 44 meter. देखो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कौन सा एरिया कवर करेगा? निकोल, यस बच्चे बताओ मुझे, कौन सा एरिया कवर करेगा वो? सर मैं बताऊं? निकोल, बोलो बेटा. निकोल, नींद आ गई तेरे को? पद्मिनी, Sir. जब रोड रोलर ऐसे रोटेट करेगा बेटा, ऐसे रोटेट करेगा ना, तो Yes, एक sir. रेवोल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया. तो कौन सा एरिया अर्थ पे घूम रहा है? Outer surface. कर्व्ड. रोड रोलर ऐसे खड़ा थोड़ा होता है, सिर्फ Curved कर्व्ड सरफेस. surface area. या उन्होंने क्या पूछा है? एक प्लॉट है, उसके अंदर उसको लेवल करना है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है 120 मीटर बाय 44 मीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, वो फाइंड करेंगे. क्या आएगा पद्मिनी? जो रोड रोलर है, ये वाला सरफेस बेटा अर्थ पे घूमेगा ना, तो दैट इज 2 पाई आर Yes, एच, sir. कर्व्ड के इक्वल होगा ना. Yes, sir. यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो. 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7/2 है, तो 7/20 लिख दूं बेटा मैं इसको. Yes, sir. डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 चला जाएगा. इनटू sir. h, 12. h is 1.2. that is 12 by 12/10. 7 is cancel. 2 10. इसको एक बार ऐसे ही रख लो, इसको चेंज नहीं करते हम. 10 10 100 लिख दो बस. इतने मीटर स्क्वायर एक रेवोल्यूशन में कवर किया, मतलब सपोज एक रेवोल्यूशन में वो इतना कवर करता है, ये वाला सरफेस, वो दैट इज दिस वन. तो पूरे को कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशंस लेगा वो? लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड, टू लेवल अ प्लेग्राउंड. यस पद्मिनी, क्या आएगा? बोलिए पद्मिनी. Yes, sir. लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने चाहिए रोड रोलर को इसको लेवल करने के लिए? फास्टली टेल मी. बता सकते हो? सर मैं बताऊं? नहीं. परिधि. Sir, 44 into 120 into area covered. That is, in yeah, revolution. very good. Area of playground upon area covered in one revolution. Area covered in one revolution. Understood, Padmini? Yes, sir. Area of playground 120 into 44, length into breadth,
अपॉन एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज दिस वन। तो ये 22 and 12 यहाँ पे आ जाएगा और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 22 2 जा 44, 2 6 जा 6 into 20, 20 into 100, 2000 revolutions are required to level a playground. समझ आया बेटा ये? यस सर। सर वो ये समझते हैं कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय एरिया कवर्ड इन 1 रो कैसे आया? बेटा मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। आपको 10 कॉपीज परचेज करनी है, ठीक है? Yes, sir. 10 कॉपीज 1000 रुपए की आ रही है। यस सर। जो एक कॉपी का रेट है वो 100 है, या ये लगा लो, सॉरी 1000 में आ रही है, नहीं ये चीज बनेगी नहीं। ये कॉपी छोड़ दो। एक कॉपी 100 रुपए की है, 1000 में कितनी कॉपीज आएंगी? 10 आएगी ना? यस सर। 1000 अपॉन 100 करेंगे। ऐसे ये पूरा एरिया है बेटा प्लेग्राउंड का। अब जब रोटेट करेगा रोड रोलर तो एक रेवोल्यूशन में ही मान लो सपोज इतना एरिया कवर किया, दूसरे रेवोल्यूशन में इतना और हो गया, थर्ड में इतना और हो गया, तो पूरे को कवर करने के लिए पूरे का एरिया अपॉन एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सभी आएंगे ना बेटा। यस सर, हाँ समझ आ गया। नाउ 7th sum. Now question number 7. Yes, राशि गुप्ता जी, यस सर। टाइम क्या हो गया है? 28 9:28 टाइम कितने बजे का है? सर 9 o'clock। मतलब मैथ आपको आई थिंक ज्यादा आने लग गया है ना? नो सर मैं भूल गई थी। तू भूल जाएगी, नंबर भी भूल जा फिर कि तेरे सर, नंबर अब आएंगे। सर मैं हम्म? याद रखूंगी, अब से 9 o'clock रहेगी क्लास। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, कोई भी टीचर, नॉट ओनली मी, चाहे आपका स्कूल का टीचर है, चाहे ट्यूशन टीचर है, कोई भी है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो टीचर भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है राशि? ओके सर। मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि 9 o'clock में क्लास लगाऊं, सर ठीक है? वो सिर्फ आपके कारण या 2-3 बच्चों के कारण मैं लगा रहा हूं। मेरा दिमाग अब खराब से है ना? मैं टाइम से आऊंगी। सॉरी सर। चलो। If the volume of cylinder of height 7 centimeter is 448 pi, 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा हम। If the volume of cylinder हमें गिवन है, हाइट गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की एक आदत है वो फिगर नहीं ड्रॉ करते, फ्री हैंड से जैसे मैं बना रहा हूं बेटा ऐसे एक सिलेंडर जरूर बनाया करो, ठीक है? और यहाँ पे अलग से लिखने की फिर जरूरत नहीं होती, रेडियस इज दिस, हाइट इज दिस, सीधा हम यहीं पे फिगर के अंदर ही मार्क कर देंगे कि आर एच। एच हमें कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम V मींस वॉल्यूम, that is given 448 pi. They have asked to find the curved surface area and total surface area. Yes, Paridhi. Yes, sir. क्या करें हम? हमें वॉल्यूम गिवन है इतने सेंटीमीटर क्यूब, we have to find the lateral surface area and total surface area. Sir, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या pi चीज़ है? r square h is equal to 448 pi. Yes. uh, पाई से पाई pi कैंसिल हो जाए, cancel, r square h का वैल्यू 7
is equals to 448. R square is equal to 448 upon 7. 7 6 are 42, 28 4. 64 R root square becomes square root, तो 8 सेंटीमीटर 8 रेडियस आ गया। centimeter. Yes, sir. तो परिधि में भूल गया बेटा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। Sir, एक मिनट। यस परिधि। 2 pi RH. 2 पाई की 2 वैल्यू into 22/7, 22 upon 7 into 8 into 7. 7. 22 8s are 156 into 2, 6 2 are 12, 10 11 1 3, this one। हाँ इप्सिता आप पूछो बेटा। सर आपने रूट के आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? वैसे नहीं लगाया क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती ना। सर आप पर लगा देना, वो आप लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ? वो रिजेक्ट कर देना। यस नाउ लेटरल सरफेस एरिया आ गया बेटा हमारे प्लस पास। माइनस नहीं लगाने से मार्क्स कट जाएगी। वो डिपेंड करता है बेटा टीचर पे। वैसे सिर्फ क्वाड्रेटिक में इसका यूज होता है, बट कई बार क्या होता है कि टीचर कहता है क्यों नहीं लगाया, लगा ही तो चलो। ये लो r is equal to -8 is rejected because length can't be, ये लेंथ ही है ना बेटा रेडियस, यस तो रेडियस कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया, यस परिधि, Yes, sir. फॉर्मूला इज 2 pi R H plus bracket H plus R. 2 2 पाई की into वैल्यू 2 upon 7 into R 8 H 7 7। plus 8. इसको कैलकुलेट कर लोगे, Yes, हो sir. जाएगा। परिधि तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं स्कूल में? Sir, अभी papers नहीं मिले। तो पता तो होगा ही ना कि कितने आएंगे। सर उतने अच्छे नहीं गए थे। सर मैथ्स का उतना अच्छा नहीं था। क्यों? सर सारे क्वेश्चंस मेंसुरेशन और सर्कल से आ गए थे, Oh. 4 मार्क्स के। ओके, सर्कल तुम्हें स्कूल में करवा दिया? यस सर। चलो फिर तो जायज है। If a wooden pole is 7 meter high, height is given 7 meter and 20 centimeter in diameter, radius is 10 centimeter. Find its weight if the wood weighs 225 kg per meter cube. सर हाँ जी, सर वहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग किया है क्या? ऊपर हाँ गलत किया है, 176 आना था बेटा, 352 आएगा। हाँ जी बेटा, एक मिनट। प्रभु सर इसमें फाइंड क्या करना है? एक मिनट बताता हूँ बेटा। रेडियस है, हाइट है हमारे पास, ठीक है। डायमीटर दिया था 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 7 मीटर। फाइंड इट्स वेट इफ वेट ऑफ 1 मीटर पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का वेट 225 kg गिवन है, तो टोटल वेट फाइंड करना है इस पाइप का। वुडन पाइप, वुड की बनी हुई है ये। यस प्रभु। यस सर। सर उसकी वॉल्यूम निकालनी होगी। या दिस इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा उसको 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। यस, वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रभु? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7, आर इज 10 into 10 into h is 7। 7 से 7 कट हो गया, 2200 मीटर क्यूब। नाउ वेट ऑफ पाइप is volume into
225. Yes, sir. 2200 into 225. Multiply these. 0, 0. 22 5s are 110. 11 carry. 22 2s are 44. 11 55. 5 carry. 44 5 49. kg. This is answer. ठीक है प्रभु? Excuse me, sir. एक Yes, मिनट, sir. चुप कर जो। प्रभु ठीक है बिल्कुल? बताइए मुझे। सर सर लगता है ठीक है। गलत है। ये क्या है प्रभु? सर रेडियस कितना है? सर 10 cm 10 सर 10 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है? सर हाइट मीटर में। और वेट जो दिया है वो किस में दिया है? सर मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब का दिया है ना? तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना था हमने। यस सर। ये बेटा अकेले प्रभु की गलती नहीं है, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो यूनिट का ध्यान नहीं रखते। इसलिए मैंने जानबूझ के ये गलती इससे करवाई थी, ठीक है, कि आप सबको पता चल जाए कि ये मिस्टेक हो रही है और आधों को ये होगा कि ये बिल्कुल सही है। इप्सिता, आपने सोचा था ना सही है ये? यस सर। इफ्रा, नो सर। पता चल गया था? यस सर। ओके। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं बेटा। ध्यान रखना है कि मीटर क्यूब में था तो दोनों यूनिट्स हैं जो वो मीटर में होने चाहिए। 10/100 10/100 तो नीचे 4 zeros आ जाएंगी, 2 zeros इसे कट होगी, 22/100 ये आएगा बेटा। सर मैंने तो उसे खुशी खुशी सॉल्व करके फटाफट आंसर भी निकाल दिया था क्रॉस चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। 225 को इससे करेंगे बेटा 22 से तो हमारे पास क्या आएगा? 4950 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। इसे कट किया, 49.5 kg इज द आंसर। आया समझ? So, यस सर। हाँ, अब राशि पूछ रही थी, पहले कुछ बोल रही थी। किसने बोला था जब मैं कहा था चुप कर जाओ? कौन बोला था उस टाइम? सर मैं नहीं, तेरी आवाज तो लड़कियों जैसी थी। नहीं सर, उससे पहले मैंने पूछा था। अच्छा, कोई और भी था? लड़की भी थी कोई? किसने बोला था? सर मैंने बोला था सिमर। ओहो, मुझे पता था बेटा कि वो मिस्टेक है। आप वही बोलना चाहते थे? यस सर। चलो, नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8। मैं प्रभु से पूछ रहा था ना सिमर कि ये सही है कि गलत है, इसका मतलब वो गलत था, ठीक है ना? 8th सम में क्या दिया है हमें? द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। मैंने इसका पीडीएफ भेज दिया था ना ML अग्रवाल में से? हाँ भेज दिया था, आई थिंक सो। 8th सम में बेटा हमें क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे रौनक, यस सर। सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 132 सेंटीमीटर एंड हाइट, जो जी हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक तो रेडियस फाइंड करना है, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है रौनक। रौनक बेटा मैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ही भूल गया। सर बता। सर 2 पाई आर। वेरी गुड। इज इक्वल टू 132। 2 एज लाइक, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज लाइक, क्योंकि उन्होंने रेडियस भी फाइंड करने के लिए बोला है एंड वॉल्यूम, दोनों चीजें। मैंने यहाँ पे आर पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, वी पे। आर की वैल्यू अपने प्लेस पे 132, 7 ऊपर चला गया
2 and 22 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 22 6 से कट किया 3, तो रेडियस 7 3s are 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस। रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 21 सेंटीमीटर। h is 25, r is 21, दोनों टर्म्स आ गई। अब उसके बाद वॉल्यूम रौनक फॉर्मूला, सर पाई रेडियस स्क्वायर एच। रेडियस को r नहीं बोल सकता तू, हाइट को तो h बोल दिया, रेडियस को r बोलने में शर्म आती है रौनक? नो सर। तो वॉल्यूम पाई 22/7, r के प्लेस पे बेटा 21 into 21, h के प्लेस पे 25 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर कैलकुलेट करोगे अपने आप, ठीक है, हो जाएगा। यस यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो? नो सर। नो सर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, राशि सर the area of the curved surface of cylinder is 4400 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया is given 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने यहां पे लिख दिया, and the circumference of its base is 110। चलो सर्कमफ्रेंस में ऊपर सी डाल देता हूं अकेला, सी मीन सर्कमफ्रेंस, दैट इज गिवन 110 सेंटीमीटर। राशि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? 2 पाई आर एच। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज 4400। यस सर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Circumference of circle is, yes tell me fast, राशि। सर 2 पाई आर। यहाँ देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस 110 गिवन था, मींस 2 पाई आर की वैल्यू हमें 110 गिवन है। सर फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। h एक तो फाइंड करना है और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। सर मैं कराऊं? नहीं, वो करवा रही है ना ओके सर। राशि। यस सर। सर 2 पाई आर की वैल्यू बेटा हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी? 110, तो यहाँ पे 2 पाई आर के प्लेस पे 110 फिल कर देंगे। यस into सर। h, आर इंटू एच इक्वल टू 4। r नहीं आएगा, हमने Yes. पूरा 2 पाई आर के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दी। एक मेथड तो ये है कि यहाँ से r की वैल्यू निकाल के यहाँ फिल करें, पाई की फिल करें 2 एज लाइक। दूसरा हम सीधा 2 पाई आर के प्लेस पे 110 लिख दें, वो ज्यादा बेटर है। यस h सर। कितना आएगा राशि? तो 4400 बाय 11 110। सर 0 से 0 0, कर 440। h कितना आ गया? 40। एक आंसर हमारे पास आ गया। Yes, सेकेंड sir. आंसर वॉल्यूम। यस Sir. वॉल्यूम का फॉर्मूला, एक मिनट बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला राशि। सर सब भूल गई। तो अपने ना मम्मा पापा को ये बोल दे कि आप नंबर भूल जाओ, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मैं बताऊं? ठीक है राशि? भूल जाती हूँ, फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है। तो याद करने पड़ेंगे बेटा, ये तो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं हमारे, ठीक है, Yes. बचने के लिए Yes. करना तो पड़ेगा ही। देखो ये तो सर है कोई नहीं, ट्रिक नहीं है याद करने का? ट्रिक तो प्रैक्टिस है, आप डेली का काम डेली करो। नहीं करते हो ना आप काम, कल फर्स्ट 5 सम नहीं किए ना आपने, नो सर। तभी तो आ नहीं रहा। ये तो हमें करने ही पड़ेंगे बेटा, कब तक बचेंगे हम ये बताओ। देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास 5 मंथ्स हैं। अगर आप ये सोचो कि आप
लास्ट मंथ में जाके सब कुछ कर लोगे, करना तो तब भी पड़ेगा। एग्जाम आएगा तब हम ये तो नहीं बोल सकते ना भूल गए, घर वाले भूल जाएंगे तुम्हें कि राशि कोई हमारी बेटी थी, मार्क्स नहीं आए तो, है ना राशि? यस वो बोलेंगे कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, फिर भी ये मार्क्स क्यों नहीं आए? अभी हमारे पास डेली हम 1 या 2 आवर्स लगाएं तो हमारे पास कितने कितने आवर्स बन गए। अगर हम लास्ट मंथ में जाके ये सोचें कि अभी हम सारा मैथ करेंगे तो हर कोई सारा मतलब 1 मंथ में एग्जाम हो जाने चाहिए, फिर तो होनी चाहिए ना। यस पर वो 1 ईयर क्यों देते हैं हमें? हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए, इन चीजों को याद रखने के लिए। वो याद कैसे रहेंगी? जब हम डेली काम करेंगे, प्रैक्टिस करने से। है ना, डेली के Yes. डेली करेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस सिंपल एक चीज बोलता हूँ हमेशा कि जितना काम मैं करवाता हूँ सिर्फ उतना कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ मत करो, तो अपना आपका मैथ अपने आप इंप्रूव होगा। और एक टाइम पे ये नहीं भूल गई, 9 o'clock ही भूल जाती है तुम, 9 o'clock क्लास है, स्कूल जाना तो सर नहीं भूल है? सर अब से याद रखूंगी। सर आज मैं बाहर भी गई थी, इस कारण भूल गई। अच्छा, हाँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7 बाय 7 इन आर, सर आर आर की हमें वैल्यू तो हमें नहीं गिवन है। तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ओके 2 पाई आर इज 110, आर की Yes, वैल्यू sir. बेटा 110/2 पाई, यस सर तो पाई की वैल्यू फिल कर दो, 2 पाई 22/7, 22 5s आर 35/2 आ गई। यस हाँ जी इप्सिता कुछ पूछ रही थी तू? सर एच नेसेसरी नहीं है तो रहने दिया। कैसे? सर सही है शायद वो, इसीलिए रहने दिया। अच्छा, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर, हो जाएगा? बोलो सर बेटा। मिल गया। हाँ, सर वैसे ना मैंने यही पूछना था कि अगर हम वो 2 पाई आर एच वाला जो है, अगर एच को हम सर 4400 के नीचे ले जाए और फिर सर दोनों को कंपेयर करके सर इक्वल। नहीं, नो नो नो। सर सर अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एक मिनट बेटा, मुझे देखने दो किसकी टर्न है। सर प्रभु आपने वगैरह बताया नहीं क्यों? क्या करेंगे कंपेयर करके, वहां से नहीं एच आ सर, जाएगा नीचे। सर वो तो ठीक है सर, जब आपने सॉल्व नहीं किया था तब सर मेरे रिफ्लेक्स में बस यही आया था, इसलिए बोला। किसमें किसमें सर क्या मेरे आया था? रिफ्लेक्स में यही आया था कि उसको कंपेयर रिफ्लेक्स क्या करके होता आंसर है? निकालेंगे। सर एकदम से जो मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ जाता है थोड़ा बहुत, अच्छा, उसमें यही आ रहा था। ठीक है, तभी तेरे को एंकरिंग देते हैं, नए नए वर्ड ढूंढ के लेके आती है। सर ये बायो का ही वर्ड है। हैं बायो? सर ये अच्छा, तभी मैथ का होता तो मेरे को पता होता। सर कुछ भी लगा लो। चलो, A cylinder has a diameter of 20 centimeter. रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। एक तो हाइट फाइंड करनी है 1 डेसिमल प्लेस तक। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1, उसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड करनी है। यस सुहा? यस सर। सर पहले फॉर्मूला लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया का। मतलब लेटरल का लिखना है, कर्व का नहीं लिखना, है ना? सर सेम चीज तो हाँ। हाँ सेम ही है, तो लेटरल नहीं बोलना, कर्व गिवन है तो कर्व का ही बोलो। दैट इज So that will be 2 pi r h. yes is 1000. 2 as like pi is 22/7, r is 10, 10. and h is we have to find h as like 1000
7 upwards, 2, 22 and 10 downwards. 0, 0 is cancelled. 2, 50, 11, 25. H we get 25 sevens are 175 upon 11. Yes. 11 ones are 11, 65. 11 fives are 55, 100, 9. Enough है. Yes. 1 decimal place तक बोला था. 2 आगे फाइंड भी करेंगे तो बेटा वो 0 आएगा. ठीक है, 9 0 आएगा तो वो 0 लगाने की जरूरत नहीं है. जी सर. उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस तक बोला तो राउंड ऑफ तो करना है ना. एक्चुअल में इसका आंसर क्या आ रहा था? 15.909. अब ये 0 है क्योंकि 1 अगर 2 प्लेसेस तक बोला होता तो 15.91 आता, बट उन्होंने बोला ही 1 डेसिमल प्लेस तक है तो ये 0 देखना है हमने. ये 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये डिजिट इंक्रीज होता. सर 2 decimal place बोला था 15.90. नहीं, 1 डेसिमल प्लेस ही बोला है बेटा. अच्छा ठीक. नाउ द वॉल्यूम, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम सुहा. Sir pi r square h. Pi r square h. Pi is 22/7, r 10 into 10, square is there, h is 0.9. 15.9. You can calculate and get the answer in centimeter cube. Okay. Yes sir. Yes, sir. Now 10th sum, 11th sum, sorry. The barrel of fountain pen, cylindrical in shape. Sir, Fountain barrel pen. का मतलब क्या है? आपने फाउंटेन पेन देखा है, इंक वाला पेन? Yes, sir. तो उसके अंदर ना पहले तो हम इंक एक बॉटल में से फिल करते थे, बट जो आजकल पेन आते हैं बेटा उसमें ना रिफल होता है, उसको बैरल बोलते हैं. Okay, sir. नहीं, ठीक है. हाँ, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग and 5 millimeter in diameter. तो 5/20 सेंटीमीटर. देखो 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर से स्मॉलर होता है. और डायमीटर था 5 तो रेडियस अपॉन 2, तो 5/20 हो जाएगा ना. क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं डायमीटर को कभी डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज रेडियस का ही यूज करता हूं. ओके, कि कोई मिस्टेक ना हो, और आपने भी यही करना है. ए फुल बैरल ऑफ इंक, अगर ये फुल होता है बेटा बैरल, तो इससे कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं? 310. नंबर ऑफ वर्ड्स रिटर्न विद 1 फुल बैरल is 310. On an average, how many words would use up to a bottle of ink containing 1/5 of a liter? एक बॉटल थी, उसमें कितना वॉल्यूम था? 1/5 लीटर ऑफ. तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल या वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल 1/5 ऑफ ए लीटर, 1/5 लीटर. तो इप्सिता मुझे ये बता सकते हो बेटा 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब? Sir, 1 liter is equals to sir एक second. हाँ जी sir, 1000 centimeter cube. Yes, into 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर याद रखना है बेटा किसके इक्वल? 1000 के. तो 1/5 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. इतनी इंक है इस बॉटल के अंदर. अब वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज है. यस शिवांगी, वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल. सर इसमें फाइंड आउट क्या करना था वैसे? नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे जाएंगे इतनी इंक से? ओके. 1/5 ऑफ लीटर ऑफ इंक से कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे बेटा, वो करना है.
अब ये वाला बैरल है, उससे इतने वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैरल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बैरल्स को फाइंड करके 310 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। यस शिवांगी। सर 200 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1। नहीं बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये बैरल ये है ना, इसको भूल जा। तो बैरल यस का रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वन बैरल पाई r square h। pi is 22/7, r is 5/20, 5/20 and h is 7। 7 से 7 कट हो गया, 5 4s are 2 11, 5 4s are तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो नंबर ऑफ बैरल्स क्या आएंगे शिवांगी? हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ बैरल्स? ऐसे कितने बैरल्स फिल होंगे इतनी इंक से? वॉल्यूम ऑफ इंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 11/8, 8 ऊपर आ गया, 1600 अपॉन 11 कितने हो गई? तो नंबर ऑफ वर्ड्स रिटर्न, कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? 310 इंटू 1600 अपॉन 11। फिर से देखो एक बार क्या किया इसमें। हमें एक बैरल, जो इनका एक बैरल है, एक रिफिल है, उसका रेडियस पता है, हाइट पता है। हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये रहा, यहाँ पे निकाला है। वो हमारे पास 11/8 आ गया। कितना आ गया? 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब जो इंक थी बॉटल में, उससे ऐसे कितने बैरल फिल होंगे? उसके लिए हमें 1/5 ऑफ लीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो मतलब इस बोतल के अंदर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक है, और एक बैरल में कितनी इंक यूज हो रही है? 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बैरल्स हमने फाइंड किए क्या करके? वॉल्यूम ऑफ बॉटल, वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंक इन वन बैरल, डिवाइड किया, इतने बैरल्स आ गए हमारे पास। अब एक बैरल से 310 वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? इनटू 310 हो जाएगा। समझे? नंबर ऑफ बैरल इनटू वर्ड्स रिटन विद वन बैरल। कर लोगे कैलकुलेट? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ सर इसमें कितने क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में? 20। कोई बात नहीं, 2 ही एक्सरसाइजेस हैं बेटा हमारी, हमें 2 ही करनी है। दूसरे में 18 सम्स हैं, नियर अबाउट 3 to 4 days लगेंगे। नाउ द 12th सम। 12 बजे तक लगा लेते हैं आज। सर बस आज 12 बजे तक मत लगाओ सर, आज कैपेसिटी नहीं है सर, कल पक्का। फिर कल स्कूल है। मजाक कर रहा हूँ, 12 बजे तक तो मेरे से भी नहीं बैठा जाएगा। कोई नहीं सर, कल रात को हम मैथ्स का जागरण करेंगे, टेंशन नहीं है। आजकल ना मेरा मोस्टली टाइम बैठ के निकलता है, ऐसे ही चौंकड़ी मार के। सर जब आप इतने सारे घंटों के बाद उठते होगे सर, आपकी जब आप उठते हो आपसे चला जाता है? हाँ सर हाँ इफ्रा, सर आज आपको भूख नहीं लग रहा है? मैंने बोला तो है, मैंने सैंडविच खाए हुए हैं के। अच्छा सर इधर भी भेज दो। ऐसे कैसे भेज दूं? सर सर वहां जाते जाते बात से हो जाएंगे, कोई बात नहीं, भेज दो बात से सर। मुझसे नहीं होंगे, होंगे। वाइफ खा जाएगी मेरे को। ऐसे कैसे? इतनी मेहनत से बनाई है मैंने, ऐसे कैसे किसी को दे दें? सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर 9th सम का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो छोड़ दो। सर
H आपका 40 आया है, यस सर, R आपका 35/2 आया है, यस सर, वो लास्ट वाला नहीं हो रहा। ये कट कर दिया, 2 2 जा 4, 10 आ गया, ठीक है। 22 सर वो 5 जा एक और 2 आपने कैसे कट किया? 2 और 2 4, इससे सीधा कट कर दिया, 10 आ गया ना तभी। ओके 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 सर। आपने ये नहीं कट किया हो। सर मैंने 2 और 11 कट कर दिया। 22 5 जा 110, 35 10 जा 350, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। ओके क्या अभी भी करूं? 0 0 नो 55 5 33 तो कर ही देते हैं, हो गया। ओके सर। हाँ मुझे ये लग रहा है कि अभी 11 तक ही होंगे, है ना। यस सर। हाँ इसको भूख लगी है मोटो को। खा No, चुकी sir, है सर, मैंने ये खा आलू के लिया। परांठे ठूस के आई है अभी। क्या ठूस के आई है? आलू के परांठे रात को। सर, ये लोग पता Yes, नहीं sir. कैसे खा लेते हैं सर, हमारे इधर तो तभी नहीं तो आलू बनते। जैसी बन रही है ये। सर पतली पड़ी है ये, इतनी पतली है ना सर ये। कहाँ हाय। पतली है? सर मैं पतली हूँ, बस सर मेरा इसकी फेस वीडियो है। ऑन करवा के देखो सर, आपको पता चलेगा। पता नहीं नो कौन सर। डाउटिंग करती है सर ये। सर इतना सेम स्कूल में है? कौन? इप्शिता और इफ्रा। हाँ जी, हम सेम Kind स्कूल में, of. वो अलग बात है कि हम दूसरे स्टेट्स में रहते हैं। हाँ वो सेम स्कूल में है, जिंदल मैथ्स पॉइंट पे है वो। नहीं सर, Yes. वैसे भी हम सेम स्कूल में ही है सर, ये भी सेक्रेड हार्ट में है, मैं भी सेक्रेड हार्ट में हूँ, ब्रांचेस डिफरेंट है। ओके Yes sir. चलो और बताओ, आज काफी बच्चों की टर्न नहीं आई है ना, किस किस की सर रह हाँ गई? जी सर, मेरी भी नहीं आई। Yes सिमर sir, की मेरी। सिमर की भी नहीं आई, सुखवीर यशवीर की नहीं आई, तरबिया की भी नहीं आई। सर मेरे बारे में तो कुछ सोच लो। तेरे बारे में? तू लेट ज्वाइन किया था ना तूने। सर आप ना ऐसे कर लिया करो सर, आप ना मतलब क्लास में सबसे पहले सिमर से और फिर परिधि से और तरबिया से, सर उसके बाद हमसे पूछा करो सर, आए हाय हाय, एंड में जाके। अरे कुछ जलने Yes की sir. स्मेल नहीं आ रही अरे सर, हम कहाँ जल है ना रहे हैं परिधि? सर। जलने की स्मेल आ रही है ना तरबिया? सर परिधि बहन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना परिधि बहन? सर सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? किसने नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे परिधि परिधि। ने? परिधि मैं ये बोल रहा था, स्मेल नहीं आ रही कुछ जलने की? सर बुआ ध्यान से करो सर, आपने कहीं अपना गैस तो नहीं खुला छोड़ दिया घर का? Yes sir. तो जलने की नहीं आएगी ना? फिर तो सर गैस की स्मेल आएगी। हाँ सर ये सच्ची में ट्यूबलाइट है, इससे कुछ नहीं समझ आता। चलो होना चाहिए ऐसा कोई। सर मेरे जैसे भोरे बच्चे को इस तरह क्यों करते हो? और बताओ कुछ और नहीं ताजी? भोलापन नहीं बोलते सर, इसे बेवकूफी बोलते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सुधर सर गया अब ये। क्लास खत्म हो गया क्या? कहाँ खत्म हुआ, चल तो रहा है पद्मिनी। सर सम्स आपने करना बंद कर दिया। अच्छा सर वो हो गया है। हाँ जी सर ये तो मेरे सुबह से पीछे पड़ गई है इप्शिता। चलो पता कोई ओ नहीं। भाई, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल 1% इंटरेस्ट नहीं है, नो हाँ जी इंटरेस्ट एट ऑल। इकरा क्या बोल रही थी? सुबह से कोस रही है। सर मैं ये पूछ रही थी, आज आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे? मैं यहाँ से निकल के दूसरे रूम में गया, दूसरे रूम से निकल के यहाँ पे आ गया, यहाँ से किचन में गया, पानी पिया। दोस्त आज राखी था ना, इसलिए मैंने पूछा। मैं कहीं नहीं गया, मैं घर पे बैठा था सर आप मतलब सच्ची कहीं घूमने नहीं गए आज भी? ना। आज मैंने पता है क्या किया? सर रक्षाबंधन पर घूमने जाते हैं। आज मैंने पता है क्या किया इप्शिता? सर पैसे खर्च किए, नहीं वो तो कुंडी छोड़ो, लगवाई। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। नया पता है क्या ट्राई किया? कुकिंग। ना, कुकिंग तो मैं करता ही रहता हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ। मैंने आज +2 का फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर किया।
स्टडी किया। सर मतलब हमारे लिए नहीं, नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट सर से क्या नेक्स्ट बात है सर, हमारी तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, ये समझ लो। हाँ सर, इंजीनियरिंग भी आप ही करा दो। ये देखो, सर पता है आपसे, आपकी ना ये बात सुन के कि आप कहीं घूमने नहीं गए, टिपिकल ये बानिया दिखाता वाली हूँ। वाइब्स आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये देखो, +2 का चैप्टर है, ये इतना लिखा मैंने आज। फिर दूसरा पेज, सर सिर्फ 3 सिलेबस पेजेस कौन ही सा है, है। बोर्ड कौन सा है, सर बोर्ड? सर रुक जाइए सर, हमसे नहीं फिर हो रही सर, तीसरा हमसे टेंथ बहुत पेज, मुश्किल से हो रही है, बस कीजिए, डाइजेस्ट नहीं होगा फिर सर। 4th पेज। सीबीएसई का है? नहीं, आईसीएसई का है। ICSE वैसे सेम है सिलेबस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज, चलो मतलब सर 11th सॉर्टेड है। ये अभी मैंने सर, लेक्चर नहीं बनाया, ठीक। बट ये मैंने खुद लर्न किया। बस सर ठीक है ना, 11th सॉर्टेड है। सर क्या फिजिक्स 11th होती है? सर हाँ जी, क्लोज अप पढ़ाते ना को सर, टाइम कहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए? ऐसी है, जिसने पढ़ना होता है ना, वो सब कुछ कर लेता है। पता है सर, मैंने ना पापा को बताया कि ना सर ने ऐप खरीद लिया, अच्छा। कहते बस फिर बानिया का दिमाग जहाँ देखो वहां चल जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, मैंने पहले भी बताया बेटा कि मतलब कोई कमी नहीं है कि ये सोचो कि हाँ मेरे पास कमी है। एवरीथिंग, मतलब 2 घर है, एक सामने इंस्टीट्यूट है, कि ये घर ऑलमोस्ट 2 करोड़ की है ये, ठीक है ना? आई समझ? सर हाँ ऐसी जी, कोई बात नहीं है सर, उनके कहने का ये मतलब था कि ना ये ग्रोथ जो होती है ना सर, कभी रुकनी नहीं वो तो चाहिए चलो, वाली। वो तो है ही, हाँ, सर बस वो तो है वही ही। एग्जैक्टली। देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ से, ठीक है ना? अगर देखो, कोरोना ना आता, कभी ऑनलाइन शुरू नहीं करना था, ना कभी यूट्यूब चैनल बनाना था, ना कभी इप्शिता से मिलना था, ना कभी इफ्रा से मिलना था, ओके? यस सर। ना मैंने +1 का प्रिपेयर करना शुरू करना था, ना +2 का कभी। अरे सर वो आपने शुरू किया तो आप हमसे नहीं मिले, आपने शुरू किया इसलिए हम आपके पास आए सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो थैंक यू करो एक लड़की का, जिस कारण ये शुरू हुआ है। सर क्या सर हुआ? कौन सी लड़की? इमरीन, हाँ जी बठिंडा सर। की है। इमरीन, इमरीन संधू। अच्छा सर, हमारी तरफ से थैंक यू कर देना सर, अभी हम अवेलेबल नहीं है, सॉरी। क्योंकि एक्चुअल में वो थी देहरादून में स्टडी करती थी, ठीक है, हॉस्टल में। तो बठिंडा है, डी बठिंडा की है वो। वैसे वो फाजिल्का एरिया की है, पर यहाँ बठिंडा में रहते हैं वो। तो उनके मतलब कॉलोनी के अंदर, यहाँ पे कॉलोनी है गणपति इनक्लेव, तो उनकी कॉलोनी के अंदर कोई बच्चा मेरे से मतलब पहले पढ़ के गया होगा, उनका कॉल आया। उनका कॉल आया कि 10 दिन के लिए करवाना है। मैं कोई बात नहीं, करवा देंगे। और 10 दिन क्या, तभी कोरोना मतलब वो हो गया, लॉकडाउन पूरा साल। तो स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन का फिर यही था कि लेक्चर बनाओ, सेंड कर दो उनको। स्टार्टिंग में ये किया था, वीडियोस कैमरा में बनाई, यूट्यूब पे डाली, सेंड कर दी। फिर धीरे 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 ये आइडिया आया कि जूम ऐप से रिकॉर्डिंग करके डाल दो, इस टाइप से, ठीक है? चलो, बहुत बातें हो गई। सर क्या मैजिकल आइडिया था। चलो, अच्छी बात है, जो भी है दिमाग में जो भी आता रहता है। नहीं सर, ये वैसे ना, ये आपसे मिलने का थैंक यू सर मैं अपने पिताजी को करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था तू ना अपने पुरानी वाली ट्यूशन से हट जा, इसलिए मैं हट गई सर। अच्छा, इसलिए सर सर मैंने सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी और आपकी वीडियोस मिल गई। अच्छा। सर एक छोटा आइडिया अगर बहुत बड़ा हो गया। हाँ, देखो, सीखने को बहुत कुछ मिलता है बेटा। हर एक बंदा मतलब लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो जिंदा है, वो सीखता है कुछ ना कुछ, ओके? यस सर। अब मतलब रिस्क तो लेना पड़ता ही है। देखो, ऐप
परचेज को कुछ नया करने के लिए परचेज किया। आई थिंक मेरे को नहीं लगता उससे कोई मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। समझे? यस सर हाँ जी। सर आपने कौन सी ऐप खरीदी है? क्लास प्लस से खरीदा है बेटा मैंने ऐप। ओके मेरी सर। ऐप बन जाएगी ना चैनल की। चैनल लगा लो, जैसे यूट्यूब पे चैनल है वैसी एक Yes, ऐप बन जाएगी। तो वहां पे सब्सक्रिप्शन होगी या भी वीडियोस सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज Okay, पॉसिबल। सर आप भी क्या वो बायजूस वाला काम करोगे? हाँ हाँ सही सर, लग रहा है। सच्ची सर, फिर तो नहीं वैसे क्या नहीं फायदा? होगा, वैसे नहीं होगा बेटा, नथिंग। ये ऐसे ही चलेगी क्लास जैसे चल रही है ना। मैंने उनको पहले बोल दिया कि जूम ऐप बीच में लिंक होना चाहिए। समझे? ओके सर। हाँ चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Yes, sir. Bye.